मेरे पेज से जुड़े हुए सभी साथियों को, मित्र, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी को हृदय से आभार, सभी को नमस्ते। तो एक बार दोबारा हम फिर आज कुछ स्पीच की बात करते हैं। और लगभग लगभग विद्यार्थी जुड़े हुए जो बोर्ड क्लास के हैं। अच्छा, और भी कोई रह गए हैं जिनको पता नहीं है, आप सभी उनको जोड़े, क्योंकि आप सभी के प्रोत्साहन से और सहयोग से मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो इसमें चैनल बनाने का जो भी योगदान है वो 100% मेरे प्यारे विद्यार्थियों का भी है। तो जितने भी वंचित हैं और जो भी नहीं जुड़े उनको आप सभी को जोड़े। मैं सब्जेक्ट से रिलेटिव वीडियो बनाऊंगा और कल ही बनाने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से भी मांग चल रही थी कि सर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई वीडियो नहीं आया। तो मैं आपको बता रहा कि 2-3 दिन से थोड़ा अर्जेंट काम था, इस वजह से टाइम भी नहीं मिला स्कूल के बाद। तो मैं कल सुबह ही एक वीडियो बना रहा हूँ, ग्रामर शुरू कर रहा हूँ, जो सभी के काम की है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रीट का एग्ज़ाम भी आ रहा आगे, और पटवार भर्ती शायद डेट कैंसिल हो गई कुछ लफड़े की वजह से, लेकिन वो भी उसके बाद होने वाली है। तो सबके लिए उपयोगी है जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ संस्कृत या हिंदी के जो ग्रामर के सवाल आते हैं उन सब के लिए भी है। तो कल ही शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सारे जो भी रहे हैं पीछे सभी जुड़ जाइए एक बार। तो आज फिर कुछ गाइडेंस की बात कर लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीच की बात कर लेते हैं। देखो, शिक्षा एक मजबूत हथियार है व्यक्ति का। यदि आप शिक्षित होते हो तो किसी भी क्षेत्र में जाओ आप, आपको विशेष स्थान मिलता है, क्योंकि आप उसके योग्य हो। और यदि आप अशिक्षित हो तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला। आज के ज़माने में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े आप, क्योंकि पढ़ाई के बिना जीवन का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से शरीर में इम्यूनिटी पावर जरूरी होता है, उसी प्रकार से आपकी आपके जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए, मजबूत करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो हम सभी को मान के चलना चाहिए कि शिक्षा एक शरीर का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग मान लीजिए आप, क्योंकि उसके बिना आप सभी अधूरे रहते हो। तो संदेश, संपूर्ण समाज को मेरा यही संदेश है कि सभी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। फिर आज मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच की बात कर रहा था, बिना शिक्षा के क्या परिणाम होता है। मैं इस पर एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कोई बैकवर्ड इलाका होता है, गांव होता है, जहाँ पर कुछ 200-250 कुछ घर होते हैं, और सदियों से वहाँ से सभी अशिक्षित रहे, और अशिक्षित रहे तो वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सके इस वजह से। और देखो, उसका परिणाम भी ये होता है कि जहाँ बैकवर्ड इलाके, जहाँ लोग शिक्षित नहीं है, शिक्षित हैं, वहाँ किसी प्रकार का कार्य हो, यानी एक तो जो आजकल ज़माने में जो ज़्यादा चल रही है ठगी, उसका भी होने का चांस ज़्यादा रहता है, और भी कुछ। तो ऐसा होता है, उस गांव में 200-250 घर होते हैं। कोई दो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ वो इलाका ठीक है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो उन दोनों में से एक व्यापारी वहाँ जाता है और पूरे गांव का निरीक्षण करता है, देखता है कि क्या हालचाल है, क्या रहन सहन है, लोग कैसे हैं, उनके आचार विचार को समझता है। फिर उसने पूरे गांव में घोषणा की कि गांव के जितने भी कुत्ते हैं, मैं प्रत्येक कुत्ते के 300 रुपये देने वाला हूँ। तो गांव वालों ने सोचा
कि बहुत सारे गलियों में घूम रहे हैं, क्यों ना अपने को 300 रुपये मिल रहे हैं तो पकड़ पकड़ के बेच देते हैं। तो लोगों में होड़ लग गई कि 2 मिले, 4 मिले, 300 रुपये दे रहे हैं। उसने घर किराए पर ले लिया और जो कुत्ते ला रहे थे उसको उस घर में उसने बंद कर दिया। तो ऐसा करके लगभग लगभग जो कुत्ते थे वो गांव वालों ने उसको बेच दिए। कुछ एक 2 4 5 7 जो पीछे रह गए थे उनको छोड़ करके। तो जैसे ही उसने पूरे कुत्ते खरीदे, कुछ एक रहे 2 4 पीछे, तो उसके बाद उसका दूसरा साथी आया, क्योंकि उसकी उन दोनों का तरीका था, उनकी ही रचना थी कि हमें ऐसा करना है ठगने के लिए। तो दूसरा आया और दूसरे ने कहा, गांव वालों के सामने घोषणा की कि आपके गांव में जितने भी कुत्ते हैं मैं प्रत्येक कुत्ते के आपको 500 रुपये दूंगा। तो गांव वालों ने सोचा कि जो पहला आया उसने 300 रुपये दे, हो ना हो कुछ तो है, क्योंकि सारे अशिक्षित थे। उन्होंने आगे के बारे में नहीं सोचा कि ये कुत्तों का करेंगे क्या, किस प्रकार से खरीद रहे हैं, इनका भाई आगे क्या मोल है, क्योंकि इनका कोई महत्व भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे ऐसे कुत्तों का। लेकिन उन्होंने फल के बारे में नहीं सोचा कि आगे क्या परिणाम होने वाला है। तो फिर सभी ने सोचा कि 4 5 थे, कुछ एक ने दौड़ करके वो 4 5 उनको दे दिए, 500 रुपये ले लिए उसमें से। फिर सभी ने सोचा क्यों ना हमने जिसको 300 रुपये में बेचा था उसको हम 400 दे करके या कुछ ज्यादा दे करके, या फिर उसके पास से खरीद करके उसको बेच दे। तो फिर उसने कहा, वो उसके पास गए कि हमें कुत्ते वापस दो। तो उसने कहा कि एक कुत्ते के आपको 450 रुपये लगेंगे, आप ले जाओ। तो सब ने, गाँव वालों ने क्या किया, उसके पास से कुत्ते खरीद लिए और सारे खरीद करके जब उसके पास गए तो वो तो रफचक्कर हो गया। जिसने कहा कि मैं आपके 500 रुपये में खरीदूंगा, और इतने में पीछे वाला वो भी रफचक्कर हो गया, क्योंकि उन सभी का ही, उन दोनों का यही प्लान था कि हमें कैसे व्यापार करना है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है। तो आज के जनरेशन में, आज के टाइम में आप सभी को पता है कि ठगी किस किस प्रकार से हो रही है। तो इस जीवन में जो मनुष्य हमेशा सतर्क रहता है, जिस पर विश्वास किया जाए, जो आपके मिलने वाले हैं उस पर आप विश्वास कीजिए, और ऐसे अनजान लोगों पर भरोसा भी मत कीजिए जो आप किसी प्रकार का प्रलोभन देने। तो मोरल कहानी का यही है कि लालच बुरी बला है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। तो फिर से सभी से मेरा यही निवेदन है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा ही अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है। और हम इसके योग्य कब होंगे, जब हम सभी शिक्षित होते हैं। तो हमें अच्छे बुरे का, योग्य अयोग्य का, उचित अनुचित का सभी प्रकार का ज्ञान रहता है। तो हम ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये कार्य हमें करना है या नहीं करना है। तो फिर से सभी पेज से जुड़े हुए मेरे सभी यूज़र का फिर से धन्यवाद। आप सभी ऐसे जुड़े रहे। कल सुबह वीडियो आ रहा है ग्रामर से रिलेटिव, आप सभी अवश्य देखें। और जो भी साथी मेरे पेज से नहीं जुड़े हैं वो उससे अवश्य जुड़े। धन्यवाद। गुड नाइट।